हैप्पी न्यू ईयर और नव वर्ष 2025 का आज का पहला रेडियो धड़कन फोन इन कार्यक्रम लकी श्रोता साथी शामिल हुए जिसमें तो ये लकी साथी कौन है, अगले लकी साथी कौन है, आइए आपको सुनवाते हैं ये रिकॉर्डिंग। हेलो हेलो, नमस्कार जी, नमस्कार। नववर्ष के पहले फोन इन कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। कौन बोल रहे हैं? धन्यवाद दीदी, और नया साल का तुम्हारा भी शुभकामनाएं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और कैसे हैं आप? बहुत मजे में। आप कैसे हैं? आप तबियत भी कैसा है? अभी तक तो ठीक है, आगे का पता नहीं। क्योंकि सर्दी बोले दीदी, ऐसा मत बोलिए। एक्चुअली सर्दियों का जो मौसम होता है ना, कहीं ना कहीं हम कितना ही ख्याल रख लें अपना, कहीं ना कहीं पकड़ जकड़ लेता है। कुछ सर्दियों में पता नहीं चलता क्योंकि इतनी बर्फीली हवा भी चल रही है, बारिश भी हो रही है बीच बीच में। दिल्ली में इस तरह का मौसम है, वहाँ किस तरह का मौसम है? इधर भी बहुत ठंडी है, बहुत अच्छा। सर्दी है। वो बाइक पर जाते हैं ना, वो मुंह बंद कर जाना पड़ता है। हाँ, तो समंदर में डुबकी लगा लीजिए थोड़ा सा। बहुत ठंड लगता है। इस समय शशिकांत जी ये कीजिए, समंदर में जाएं, डुबकी लगाएं और सेल्फी या फोटो लें और बताएं कि भाई इस सर्दी में मैं यहाँ पर हूँ। फिर देखिए क्या मजा आएगा। दिन बन जाएगा आपका उस दिन। हाँ। और कहाँ? अपने कार्यस्थल पर? मैं काम पर हुआ। हाँ, काम पर है। और धड़कन, रेडियो धड़कन को मन में एक ध्यान आया था, इसलिए हम कॉल करें। जी, नहीं, बहुत अच्छा किया। उचित अंतराल देकर आप कॉल कर रहे हैं, ये सबसे अच्छी बात है। बहुत अच्छा रहता है क्योंकि दूसरे साथियों को भी अवसर मिल पाता है जिससे। आज कौन सा गीत सुनवाना चाहेंगे? आज गीत फिल्म है कुदरत का कानून, और गीत के बोले मुकड़ा चांद का टुकड़ा। वो बहुत बढ़िया गीत है दीदी। हाँ, बहुत अच्छा गाना है और बहुत दिनों बाद आज ये सुनेंगे हम गीत। और गाने बहुत बढ़िया है, फिल्म भी बहुत अच्छी है। वो जो अच्छी तरफ है ना, उसमें बहुत बढ़िया फिल्म है वो। फिल्म अच्छी है और गाना ये वाला इसका बहुत अच्छा गाना है इस फिल्म का। वो गाना बहुत प्रेरित हुआ था गाना वो फिल्म आई थी ना। तब वो गाना, वो किधर भी जाओ वो गाना आपको सुनने मिलता है। हाँ, सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं। कई बार कोई गीत ऐसे फेमस हो जाती है ना उस दौरान, और फिर बाद में भी उनको जैसे हम कभी सुनते हैं तो फिर बहुत अच्छे लगते हैं वो गीत। बहुत अच्छा लगता है। तो किन के साथ सुनना चाहेंगे? और ये गीत में पहले ललित सर और नीता दीदी के साथ। जी, धन्यवाद। और हमारे जाने माने श्रोता राम हरी लोखंडे सर, यवतमाळ करंजी रोड से जी, पर अल्ताफ हुजरे जस सांगली से, श्रीनिवास कांबळे यड्राव से, तुकाराम कांबळे हसूरदमाला, त्रिमूर्ति रेडियो श्रोता बांधव। जी, बिल्कुल त्रिमूर्ति रेडियो श्रोता बांधव की ओर से आपने आज कॉल किया। शशिकांत डी कांबळे मित्र, आरक सांगली महाराष्ट्र से सुंदर गीत के साथ आप आए मुखड़ा चांद सा लेकर के। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। ओके, धन्यवाद दीदी। तो सुनते हैं शशिकांत जी कांबळे मित्र की पसंद का ये गीत। अलका याग्निक की आवाज से सजा, लक्ष्मीकांत प्यारीलाल का संगीत, फारूक कैसर की रचना। 1987 रिलीज इस फिल्म का नाम कुदरत का कानून। आइए सुनते हैं ये ब्यूटीफुल ट्रैक।
बहुत ही सुंदर धमाकेदार गीत के साथ आए शशिकांत जी कामले। और अब कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे, कुछ द्रुत गति अख्तियार करते हुए रात्रि के 9:19 पर, और सुनवाते हैं आपको ये रिकॉर्डिंग। बहुत दिनों बाद या कहें कि शायद दूसरी बार हमारे ये साथी फ़ोन इन कार्यक्रम में शामिल हुए हैं और कभी कभी फरमाइश भेजते हैं और हमें निज तौर पर सूचित करते रहते हैं कि ये कार्यक्रम सुन रहे हैं, पसंद आ रहा है, अपने फीडबैक संदेशों के साथ आते हैं। तो सुनते हैं ये रिकॉर्डिंग जिनके बारे में अभी मैंने बताया। हेलो। हाँ, नमस्कार नीता दीदी। जी नमस्कार। रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत, और नव वर्ष के पहले कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जी, कैसी तबीयत आपकी? तबीयत अभी थोड़ी थोड़ी गर्म नरम रहती है, ठंडी सीजन में तो ज्यादा रहती है। जी जी, ठंड की सीजन में देखिए सभी की ही थोड़ी सी 19-20 हुई जाती है तबीयत। तो लेकिन आप जब जुड़ते हैं हमें बहुत अच्छा लगता है। हम सभी को बहुत खुशी होती है। मैंने तो ये स्टार्टिंग में भी मैंने कहा था कि ये चैनल मेरी खुद की है। जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल आपका ही रेडियो धड़कन है और आपको बहुत सम्मान देती है। जी बिल्कुल। देखिए सभी हमारे जो साथी हैं ना इतने सम्मानीय हैं, आदरणीय हैं कि सम्मान तो देना बिल्कुल बनता है। और दिल से हम सम्मान करते हैं सभी साथियों का। आज बताएं कौन सा गीत सुनेंगे, सुनवाएंगे? आज लेकिन फिल्म का एक गीत है, लेकिन केसरिया बाल मामो है बावरी बोले लोग। आज कहाँ से आपको ये गीत याद आ गया एकदम से? गीत है बहुत पसंद आता है और साथ में शास्त्रीय संगीत पर आधारित भी है। जी जी, बहुत ही सुंदर गीत है लेकिन फिल्म का ये नगमा, और बहुत दिनों से हमने सुना भी नहीं है ये गीत। हाँ। किनके साथ सुनना चाहेंगे? मेरे मित्र है महेश मित्तल, भावेश, भार्गवी, सेजल, उनके साथ सुनना चाहता हूँ, और रेडियो धड़कन के सभी सदस्यों, श्रोता भाई बहनों के साथ भी सुनना चाहता हूँ। मैं उसको मिल नहीं सकता, लेकिन इस मैसेज के जरिए वो मैं उनसे मिल लेता हूँ, ऐसा महसूस करता हूँ। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आप अपने संदेशों के जरिए अनुरोध गीत के जरिए बिल्कुल हम सभी से मिल लेते हैं और हम सभी को बहुत खुशी होती है। नव वर्ष के लिए और कुछ कहना चाहेंगे? सभी को नव वर्ष की शुभकामना, स्वस्थ रहो, मस्त रहो और रेडियो धड़कन को सुनते रहो। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो रसिक भाई दवे मित्र, आपने जूनागढ़ गुजरात से कॉल किया रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। बिल्कुल रसिक भाई दवे मित्र, आप अपने संदेशों के जरिए चाहे फ़ोन इन में शामिल हो या किसी भी कार्यक्रम में शामिल हो, बिल्कुल आपसे हमारी मुलाकात हो जाती है, हमें बहुत अच्छा लगता है। इसलिए मैंने बिल्कुल कहा कि हम सभी को बहुत खुशी होती है। सुनवाते हैं आपकी पसंद की ये रचना, लता मंगेशकर की आवाज़, फिल्म का नाम लेकिन, 1991 रिलीज फिल्म, हृदयनाथ मंगेशकर का संगीत, गुलजार की रचना है। सुनते हैं ये ट्रैक।
बहुत ही सुंदर गीत और बहुत दिनों बाद आज इस रचना को सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ रसिक भाई दवे मित्र की पसंद पर। कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनवाते हैं आपको ये रिकॉर्डिंग। क्या कह रहे हैं हमारे साथी, कौन सा गीत लाए हैं हम सभी के लिए। हेलो, नमस्कार। रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। कौन बोल रहे हैं? नमस्कार नमस्कार जी। जी, कृपया अपना परिचय दीजिए। जी मैडम, मेरा नाम है सैयद अमीर, मैं बोला पांडाकोड़ा जिला यवतमाल से। पांडाकोड़ा जिला यवतमाल से। जी, हमारे नियमित श्रोता साथी हैं आप। हाँ जी मैडम, मैं आपका नियमित श्रोता हूँ। जी जी, और कैसे हैं आप? हाँ, बहुत अच्छा हूँ मैडम। जी, नववर्ष में क्या कर रहे हैं? हाँ मैडम, हमने नववर्ष में एक संकल्प किया है क्या, हर जी। तरफ नए पेड़ पौधे लगाएंगे, हर धरती को हरियाली बनाएंगे, मतलब हर तरफ हरियाली चाहिए। अपने संकल्प ये वाला 2025 का मेरा। जी, बहुत सुंदर संकल्प आपने लिया है। हरा भरा संकल्प आपने लिया है, जी बहुत हाँ, प्यारा। पेड़ पौधे, मुझे पेड़ लगाना बहुत शौक है मैडम। घर में हर तरफ गुलाब है घर पे। अभी कौन कौन से पौधे लगाए हुए हैं आपने घर में? मेरे घर में मैडम अभी मोगरे का है, गुलाब का है, और झंडू के फूल है, और चमेली के फूल है। मुझे लगता है चमेली के सबसे ज्यादा खुशबू देते, गुलाब के भी देते हैं लेकिन चमेली के ज्यादा देते हैं। हाँ, एक पीला गुलाब, एक लाल गुलाब, एक ऐसे 2-3 किस्म के गुलाब लगाए मैडम घर में। अच्छा, गुलाब की भी किस्म लगाई हुई है आपने? हाँ जी हाँ, सफेद वाला, लाल वाला, और पिंक वाला गुलाब, जयपुर कलर का। जी जी, बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत बढ़िया। जी मैडम। गुलाब सा महकता कौन सा गीत लेकर के आए हैं? जी मैडम, फिल्म का नाम है बीवी हो तो ऐसी, और गीत के बोले फूल गुलाब का लाखों में हजारों में चेहरा जनाब का। ये गीत सुने मैडम आज। फूल जैसा वही वाला गीत लेकर आए हैं। फूल की बार गाना आपने आज अपना फूल घर पे लगाना, इससे गाना को सुझा है फुल में, देखिए। जी जी, बहुत सुंदर गीत है। तो किनके साथ सुनना चाहेंगे? हाँ जी, ये मैडम ये गीत सुने, हमारी बेगम साहिबा फरजाना सैयद, और हमारा लड़का आदिल सैयद, और हमारे एक दोस्त है सैयद जलाल भाई, और हमारे भाई सैयद मुस्तफा, सैयद शब्बीर, और हमारे भाई फरीद भाई पठान, पारवा घाटन जी यवतमाल से जी। और बस हम सब फरमाइश पे गाना सुना दीजिए। हमारे एक और मित्र मैडम उमरखेड़ में रहते हैं, उनका नाम है दीपक देवीकर, वो भी धड़कन सुनते हैं। जी जी, दीपक देवीकर उमरखेड़ से हो। सभी धड़कन के परिवार को से गीत सुना जी। बहुत ही सुंदर गीत आपने सेलेक्ट किया है। सैयद अमीर और मित्र, आपने यवतमाल महाराष्ट्र से रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में कॉल किया। बहुत सुंदर संदेश और फूल जैसे गीत के साथ आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार मैडम। बिल्कुल फूल जैसा गीत लेकर के आए हमारे साथी। आइए सुनते हैं इनकी पसंद का ये गीत। फिल्म का नाम बीवी हो तो ऐसी, 1988 रिलीज ये फिल्म। अनुराधा पौडवाल, मोहम्मद अजीज की आवाज़ों का जादू, लक्ष्मीकांत प्यारीलाल का संगीत, अनजान की रचना है। आइए सुनते हैं ये बहुत ही सुंदर गीत। लाखों में हजारों में एक चेहरा जनाब का, फूल गुलाब का। हाँ, झोंके सुरूर के, झोंके सुरूर के, ऐसी तारीफें ऐसी तारीफें करना सीखे कोई हुजूर से।
माथे पे चमकती है बिंदिया हिजाब की, फूल गुलाब का। बहुत ही सुंदर गीत और बहुत सुंदर विचारों के साथ आए सैयद अमीनुर। रेडियो धड़कन फोन इन कार्यक्रम में अति द्रुत गति अख्तियार करते हुए रात्रि के 9:32 पर बढ़ते हैं आगे और सुनवाते हैं आपको ये रिकॉर्डिंग। हेलो हाँ दीदी, मेरा प्यार भरा सप्रेम नमस्कार। जी नमस्कार। 9 वर्ष की बधाई देते हुए मैं नवागढ़ कटई जिला बेमेतरा छत्तीसगढ़ से नारायण प्रसाद वर्मा बोल रहा हूँ दीदी जी। जी नववर्ष की आपको भी बहुत शुभकामनाएं। कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं दीदी जी। हमारा जो पिछला वर्ष 24 था वो भी अच्छा ही निकला जी और हम अभी अपने सभी जो आरजे हैं और हमारे श्रोता भाई हैं इनके लिए अपनी जो है नए वर्ष की शुभकामना के साथ अपनी संकल्प हम ले चुके हैं मैडम जी कि हमारा जो समय है वो अच्छा निकले, हम सभी खुश रहें और जो हमारे आरजे हैं और श्रोता भाई हैं सभी खुश रहें और सभी के जीवन में सुख शांति हो, यही संकल्प लिए हैं मैडम जी। जी बहुत अच्छी बात है। इतना शुभ संकल्प आपने लिया है, सिर्फ अपने लिए ही नहीं, आपने सबके लिए सोचा है, ये सबसे अच्छी बात है। जी मैडम, जी मैडम। तो आज बताएं कौन सा गीत सुनेंगे, सुनवाएंगे? सूर्या का सुनवा दीजिए मैडम जी, प्यार काहे बनाया राम ने वाला गाना। तो ऐसा क्यों कहा आपने? कुछ ऐसी तलखी हो गई क्या? तो हमारा यही तो प्यार है मैडम जी, जो हम आपको याद करते रहते हैं और आपके जो स्टूडियो है उसमें फोन लगाते रहते हैं, इसीलिए बोल रहा हूँ मैडम जी कि प्यार काहे बनाया राम ने करके जी। गीत बहुत ही सुंदर गाना है और मुझे लगता है बहुत दिनों बाद आज ये गीत हम सुनेंगे। और हम तो अपने साथियों को हमेशा कहते हैं कि 1931 से लेकर के आज तक का कोई भी गीत आप अपनी पसंद का बना करके लाइए, रेडियो धड़कन पूरी कोशिश करेगा उसे आप तक पहुंचाने की, सुनवाने की। कोशिश रहती है कि ऐसे ही गीत आए जो बहुत दिनों से प्रसारित ना हुए हो और बहुत अच्छे गाने हो, ताकि सिर्फ हमें ही नहीं हमारे सभी श्रोता साथियों को पसंद आए। जी तो किनके साथ सुनना चाहेंगे? अपने पूरे परिवार हैं, आप भी तो हमारे परिवार में शामिल हैं मैडम जी। जी, सबसे बिल्कुल। बड़ा परिवार, सबसे बड़े गुरु तो आप ही हैं मैडम जी। अरे गुरु मत बनवाइए, बनाइए। आपके द्वारा जो प्रेषित कार्यक्रम रहता है उसमें बिल्कुल शिक्षा लेते ही रहते हैं, तो वही तो गुरु है मैडम जी, है ना, जो सही शिक्षा देते हैं और जिसकी शिक्षा का हम सही ढंग से उपयोग करते हैं, तो वही तो गुरु है दीदी जी। जी जी, बात तो सही है आपकी कि देखिए एक दूसरे से ही हम बहुत कुछ सीखते हैं। जी कहने जी को एक बच्चा भी हमें बहुत कुछ सिखा देता है और जी कोई जी भी व्यक्ति तो सीखने का जो ये हमारा जज्बा है ये कभी कम नहीं होना चाहिए। जी और मैडम, जी मैडम। जिससे हम सीखें वो हमारे गुरु। जी जी जी, वही तो बिल्कुल। मैं कहना चाह रहा जी। था मैडम। और रेडियो है तो रेडियो तो एक ऐसी चीज है साथी के, वो हमें बहुत कुछ सिखाता है। गीत संगीत हमें बहुत कुछ सिखाते हैं और तमाम ऐसी बातें हैं जो हम सीखते हैं। जी 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 मैडम, जी जी मैडम। तो आपको सुनवाते हैं ये गीत, बहुत ही सुंदर गीत। नारायण प्रसाद वर्मा, बेमेतरा छत्तीसगढ़ से आपने रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में कॉल किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार मैडम जी, एक बार पुनः 9 वर्ष की बहुत बहुत शुभकामना आप सभी परिवार को। 1979 रिलीज फिल्म सूर्या का गीत सुनवाना चाहते हैं हमारे ये साथी। आइए सुनते हैं इनकी पसंद का ये ब्यूटीफुल ट्रैक। लगे सावन की झड़ी हो, बनी बूंदों की लड़ी।
बिल्कुल जी, ये बात बिल्कुल ठीक कही नायिका ने कि दिन ना होता तो रात नहीं होती, रात नहीं होती तो भाई रेडियो धड़कन का प्रोग्राम का क्या होता, दिन में होता वो बस यही रहता। कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे अगले साथी की ओर और देखते हैं कि क्या कह रहे हैं हमारे ये साथी। ये सखी साथी हैं जिनके बारे में हमने बताया कि चोरी चोरी चुपके चुपके वाली साथी हैं ये। तो सुनिए इनकी बातचीत और इनका बहुत ही सुंदर पसंद का गीत। हेलो हेलो जी, नमस्कार। रेडियो धड़कन के वर्ष 2025 के पहले फोन इन में बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी, धन्यवाद जी, कृपया अपना परिचय दे दें। मेरा नाम बीना जैन है और मैं रेडियो धड़कन बहुत सुनती रहती हूँ। मेरे को जब भी मौका मिलता है मैं जरूर सुनती हूँ। तो ये मौका आपको कब मिलता है ये बताएं। मौका मेरे को कभी कभी बीच में मिल जाता है, वैसे तो संडे को मोस्टली होती हूँ मैं। संडे को सुनती हूँ। किस समय में सुनती हैं, अगर और दिन में सुनती हैं? जो रात 8 बजे करीब सुनती हूँ मैं। कैसे लगते हैं आपको रेडियो धड़कन के कार्यक्रम? रेडियो धड़कन के प्रोग्राम बहुत अच्छे हैं, दिल को छूने वाले हैं। आप जो इतना इंटरेस्ट लेके एक एक चीज आप करते हैं, जितने भी आपके प्रोग्राम्स हैं वो मन को छूने वाले हैं। जिंदगी में अलग अलग रंग बिखेर के रखते हैं और इन रंगों के साथ दुनिया सतरंगी हो जाती है। जी, तो गीत संगीत का शौक तो है आपको, ये तो मालूम चल रहा है। इनके अतिरिक्त और क्या शौक हैं आप? इनके अतिरिक्त एक्चुअली मैं बाय प्रोफेशन तो मैं वास्तु कंसल्टेंट हूँ। अच्छा। टैरो कार्ड रीडर जी। न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, फेस रीडर हूँ और फेस रीडर, फार्मिस्ट और भी बहुत कुछ। क्या बात। लेकिन कविता लिखना, कहानियाँ लिखने का भी बहुत शौक है मुझे। बहुत सारे शौक हैं और बड़े प्यारे प्यारे शौक हैं आपके तो। आपसे तो हमें मुलाकात करनी पड़ेगी। अरे आपसे मिलने के लिए तो मैं बेकरार हूँ, आपकी प्यारी सी आवाज बहुत सुंदर लगती है मुझे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपके जो इतने सारे प्यारे प्यारे शौक हैं, उनमें आपने अभी बताया कि कुछ कविता भी आप लिखती हैं, कुछ इस तरह से। हमारे श्रोताओं के लिए, हम सभी के लिए कुछ सुनाकर बताइए। हाँ, मैंने नए साल पर एक छोटी सी कविता लिखी है जी, वो मैं आपको सुनाती हूँ। जी। वर्ष यूं ही हाथों से छूट जाते हैं, वर्ष यूं ही हाथों से छूट जाते हैं, अनुभवों की अनुभूति के क्षण उकेर जाते हैं, यादों के हस्ताक्षर दिल में छप जाते हैं। बहुत प्यार दिया था जाते हुए को, बहुत प्यार दिया था जाते हुए को, जाने वाले को रोकना है मुश्किल, बंधा है वो भी तो वक्त की चाल से। आना जाना तो है ही शाश्वत, सांसों की मानिंद चढ़ता उतरता है, वक्त भी तो शने शने बढ़ता रहता है। दस्तक देता है आती हुई रफ्तार की, दस्तक देता है आती हुई रफ्तार की, आहटें सुनाई देती है हौले हौले, एक ही पल में पल बदल जाता है। नव वर्ष का आगमन हो जाता है और चल पड़ता है जीवन फिर नई आस लिए, और चल पड़ता है जीवन फिर नई आस लिए। बहुत खूब, बहुत ही सुंदर आपकी कविता। ये जो लास्ट लाइन है ना, एक बार रिपीट कर दें हमारे लिए। नव वर्ष का आगमन हो जाता है और चल पड़ता है जीवन फिर नई आस लिए, और चल पड़ता है जीवन फिर नई आस लिए। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत सुंदर आपने कविता लिखी है। आपको पसंद आई तो मैं बहुत खुश नसीब हूँ। जी, और हमारे सभी श्रोता साथियों को भी बिल्कुल पसंद आएगी। आपके जो शौक है हमें बहुत भाए और उन शौक पर भी हम किसी दिन जरूर आपसे चर्चा करेंगे। लेकिन आज एक बार आपसे कहेंगे पुनः अपना परिचय हमारे श्रोता साथियों को कि आपका नाम क्या है और आप कहाँ रहती हैं, कृपया बता दें। मेरा नाम बीना जैन है, मैं दिल्ली में ग्रीन पार्क में रहती हूँ। जी। मुझे किचन गार्डन का बहुत शौक है। अच्छा। और जब भी पूरे साल का कंपटीशन होता है पूरे दिल्ली में, मैं हमेशा उसमें पार्टिसिपेट करती हूँ। मैं फ्रेश फ्लावर से बंधनवार बनाती हूँ, मंडप सजाती हूँ और बहुत सारी रंगोलियाँ बनाती हूँ। ये मुझे बहुत पसंद है। फ्रेश फ्लावर में मेरी जान बसती है। जी जी, मुझे लगता है बीना जी, ये जो हमारे शौक होते हैं ना, चाहे एक हो चाहे दो चाहे कितने भी हो, मुझे लगता है कि हमें हमारी जिंदगी को जीवंतता प्रदान करते हैं ये सभी शौक। बिल्कुल। और आपको एक और बात बताती हूँ, ये सारे शौक मैं अपने गाने गाते गाते पूरे करती हूँ। अरे वाह। खाना भी बनाती हूँ तो गाना गाते गाते खाना बनाती हूँ। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं आपसे अब ये पूछने वाली हूँ कि कौन सा गीत सुनेंगी और वो गुनगुना के बताइए। ऐसा गीत सुनाएं जिससे हमारे श्रोता लोग को नए साल में नई तरंगे, नए तरन्नुम ये सब सुनाई पड़े। जी बिल्कुल, तो कोई भी गीत जो आप अपनी पसंद से सुनना चाहें हमें बताएं और गुनगुना के हमें बताएं कि भाई मैं ये गीत सुनना चाहती हूँ।
मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। गीत भी आपने बहुत ही सुंदर पसंद किया है कि वाकई एक संदेश देता हुआ ये गीत है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारी श्रोता साथियों के लिए क्या कहना चाहेंगी नव वर्ष पर? मैं सबको कहना चाहूंगी, बीती ताई विसार दे, आगे की सुध ले, जो बीत गया सो बीत गया, क्योंकि जो बीत गया वो पल कभी हाथ में नहीं आते हैं जी। तो आने वाले जो पल आ रहे हैं उनको सहेज लें, उनको बटोर लें, ताकि हम उनमें नई नई रचनाएं कर सकें और अपने जीवन की नई लक्ष्य हासिल कर सकें। जी, बहुत सुंदर आपने संदेश दिया सभी को, बहुत ही प्यारी बातें, और आपके शौक हमें बहुत भाए और आपने बहुत प्यारा गुनगुनाया और बहुत ही सुंदर कविता अपनी स्वरचित हमें सुनाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम नववर्ष 2025 का जो पहला कार्यक्रम है, इससे जुड़ने के लिए बीना जैन जी दिल्ली से आप जुड़ी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रेडियो धड़कन का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मुझसे बात की और मेरी कविता सुनी। धन्यवाद। स्वरचित बहुत ही सुंदर नववर्ष पर कविता के साथ आई हमारी सखी साथी बीना जैन, पहली बार जुड़ी चोरी चोरी चुपके चुपके वाली साथी जो सुनती हैं रेडियो धड़कन के कार्यक्रम, और बहुत सारे प्यारे प्यारे शौक हैं, उनसे भी रूबरू होंगे किसी और दिन। फिलहाल सुनवाते हैं बीना जैन की पसंद की ये रचना, बहुत ही सुंदर गीत, आइए सुनते हैं। जी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। बर्बादियों का सोग मनाना फजूल था, बर्बादियों का सोग मनाना फजूल था, मनाना फजूल था, मनाना फजूल था। बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया। जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया, जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। गम और खुशी में फर्क न महसूस। बहुत ही सुंदर गीत और विचार और कविताओं के साथ आई बीना जैन। कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनवाते हैं आपको ये रिकॉर्डिंग। बहुत दिनों बाद आज आए हमारे ये साथी फोन इन कार्यक्रम में, आइए सुनते हैं ये रिकॉर्डिंग। हेलो हेलो जी, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है नववर्ष के पहले फोन इन कार्यक्रम में। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करते हैं हम आपका। शुक्रिया, करम, नवाजिश, इनायत। आपको भी मेरा पुरखुलूस आदाब। कैसी जी हैं आप? जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कृपया अपना पूरा परिचय दे दें हमारे साथियों के लिए। बुलंद शहर की बुलंद आवाज में मोहम्मद सईद अब्बासी का आपको, ललित सर जी को और
रेडियो धड़कन ग्रुप के 336 मेंबर्स को नववर्ष की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। और बताएं कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ और नए साल में बहुत ज्यादा खुशी का मतलब समझ लीजिए ठिकाना नहीं है कि मेरी कॉल आपके द्वारा बात हो रही है और बहुत दिन से काफी अरसे से आपसे बात नहीं हो पाई थी। जी जी क्योंकि मेरा मानना ये होता है कि सभी को नंबर लगना चाहिए, सभी की बातचीत होनी चाहिए, जी जी क्योंकि आपका जो चैनल है रेडियो धड़कन, जी यकीन मानिए बहुत ही प्यारा चैनल है। ये हिंदुस्तान में नहीं पूरे वर्ल्ड में सुना जाता है, जी। क्योंकि मैं सुनता हूँ और इतने लजीज नगमे यहाँ पर सुनने को मिलते हैं हम्म, जो किसी भी रेडियो स्टेशन पर नहीं सुनने को मिलते। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप और ललित सर इतने मेहनत से प्रोग्राम को तैयार करते हैं और जितने भी लिसनर्स आपके ग्रुप में या आपके चैनल से जुड़े हुए हैं, जी सभी को मौका मिलता है अपनी अपनी बात कहने का और बहुत दिल से जुड़े रहते हैं, हर प्रोग्राम को सुनते हैं। हर इंसान ने अपने मोबाइल सेट में टाइमिंग सेट किया हुआ है आपके प्रोग्राम्स का। जब भी जी प्रोग्राम शुरू होता है बड़ी दिलचस्पी से उस प्रोग्राम को पूरा प्रोग्राम एंजॉय करते हैं। बिल्कुल, तभी तो आप सभी ने नाम दिया है 8 to 10 मैजिकल आवर्स। जी 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 जी। वो हमारे लिए भी जादुई घंटे हैं साथी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ हम जी। भी अगर कार्यक्रम किसी वजह से प्रस्तुत ना कर पाए, लेकिन हाँ। हमारा दिल जो है ना, वो बिल्कुल यही रहता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। इतना खूबसूरत आपने नाम रखा है रेडियो धड़कन, जवाब ही नहीं। कहीं भी मतलब इतना प्यारा नाम नहीं सुना था। सिर्फ़ जी, आपके चैनल का ये रेडियो धड़कन जब नाम मैंने सुना, तो यकीनन यकीनन महसूस होने लगा कि हमारे जितने भी रेडियो प्रेमी हैं, सभी की धड़कनें रेडियो से चल रही हैं। जी, बिल्कुल हम तो चाहते हैं हर धड़कन में धड़कन बसे। जी, दरअसल क्या है कि रेडियो एक रेडियो होना अपने आप जी, में बहुत बड़ी बात होती है। रेडियो एक बहुत बड़ा प्लेटफ़ॉर्म होता है, मुझे लगता है हम सभी के लिए, आरजेस के लिए क्या या श्रोताओं के लिए क्या, जी, सभी के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है अपने जी, गीतों को सुनने का, ज्ञान, मनोरंजन सभी कुछ जो भी शामिल विधाएँ इसमें होती हैं। जी, लेकिन जी, सबसे एक जो बड़ी बात होती है कि हमारे श्रोता साथी के दिल की बात, जी। वो शामिल हो। गीत तो वो यूट्यूब पर भी सुन लेंगे, हाँ कोई जी, भी हाँ जी। गीत पसंद आएगा वो सुन लेंगे एकल रूप से। जी, लेकिन जब इकट्ठा हम सब मिलकर के सुनते हैं, चाहे वो मेरी पसंद का हो, चाहे आपकी पसंद का हो, जी, लेकिन जी, आपकी पसंद में मैं शामिल, मेरी पसंद में आप शामिल। जी, जी, और जी, जो कुछ मेरे दिल के जज़्बात हैं, वो जी, चाहे दिल से के माध्यम से हो, स्वर संगम के माध्यम से हो या जी, फ़ोन इन के माध्यम से हो विशेष तौर पर, तो जी। हम अपने जज़्बात कहें उसमें। तो रेडियो धड़कन का उद्देश्य यही है, बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय बहुजन सुखाए। और वसुधैव कुटुंबकम, और सभी इसमें अपनी दिल की बातों को लेकर के शामिल हों। जी, जी, क्योंकि जी। दिल की बात जब हम कर लेते हैं ना, तो ऑपरेशन थिएटर पर जो दिल खोलने की नौबत है ना, वो ज़रा कम आती है। जी। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। मगर मैं आज तक ये समझ नहीं पाया कि आपने इस चैनल का नाम रेडियो धड़कन क्यों रखा? क्योंकि हर धड़कन से जोड़ना था, और हमारी जी। हमारी धड़कन की धड़कन है ये। जी, 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 जी। सबसे पहले तो हमारी धड़कन ही है, उसके जी। बाद हमने चाहा कि हर धड़कन में ये बसे। जी, जी। बखूबी आप श्रोताओं की धड़कनों को महसूस करते हैं, क्योंकि रेडियो से एक अरसा हो गया जुड़े हुए हुँ, कि अब मैं आपको काफ़ी अरसे से सुनता आ रहा हूँ। जी, क्योंकि मतलब विविध भारती सुनता था पहले, और जी, उसके मतलब आपका प्रोग्राम कोई भी कभी मैंने मिस नहीं किया। जी, और जी, अब भी अक्सर कभी-कभी आप एफएम गोल्ड पर भी आते हो, तब भी सुनता हूँ। जी, तो मैं ये देख रहा हूँ कि आपने मतलब श्रोताओं की जो अंदर की जो फीलिंग्स को समझा है, वो जी। आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। वो आकाशवाणी ने ही हमें सब कुछ दिया है। हम तो जी। शुक्रिया करते हैं ऊपर वाले का, हुँ। आकाशवाणी का शुक्रिया करते हैं कि हमें ये इन चीज़ों से नवाज़ा आकाशवाणी ने, जी, जी, कि जी। हम बड़ी श्रोताओं की धड़कन को समझ सकें। सही बात है। मैं बहुत फ़क्र करता हूँ आपके ऊपर कि आपने मतलब श्रोताओं के जज़्बातों को समझा और इतना बेहतरीन चैनल स्टार्ट किया, जिसका नाम आपने रेडियो धड़कन रखा। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। जी। तो आज बताएँ कौन-सा गीत सुनेंगे, सुनवाएँगे? आज मुझे एक फ़िल्म आई थी राजेंद्र कुमार की, ज़िंदगी। हुँ, हुँ, उस फ़िल्म का गाना सुनना चाहता हूँ। उस फ़िल्म के गाना जो है वो शायद आपने बहुत बार सुना होगा, मैंने भी बहुत बार सुना है। हुँ, मगर एक चीज़ इसमें मैंने बहुत बारीकी से सुनी हुँ। और उसको कैच की, और आप भी जब आप सुनेंगे, तो आप भी उस चीज़ को महसूस करेंगे कि मतलब
जिसने इस गीत को लिखा है, गीतकार जो हैं, हम्म, उन्होंने बखूबी इतने अच्छे शब्दों को इस्तेमाल किया है कि आज तक उस कमी को कोई पकड़ ही नहीं पाया और उस चीज पर ध्यान ही नहीं गया, क्योंकि हम रेडियो प्रेमी हैं और सुनते हैं बड़ी बारीकी से। जी। तो बारीकी से तो फिर हमने उस चीज को कई बार सुना, तब हम्म, हम जहन में ये चीज आई कि मतलब वाकई में यार, मतलब एक जो हम्म, गीतकार होता है, जो गीत लिखता है, जी। वो पता नहीं कहाँ से कहाँ किस चीज को जोड़ देता है, और वो चीज सिर्फ सुनने वाला ही पकड़ सकता है। और इस गाने को इतना अच्छा गाना फिल्माया गया है और गाना इतना प्यारा लगता है, जितनी बार भी आप सुनेंगे हम्म, उस गाने को, हर बार ऐसा लगेगा कि पहली बार आप सुन रहे हैं। जी। गाने के बोल हैं, पहले मिले थे सपनों में और आज सामने पाया, हाय कुर्बान जाऊं। तो ये गाना जो है, इसमें एक लाइन आती है, हम्म, ओ सांवली हसीना, आती और है ये लाइन। आती है ना, ओ सांवली हसीना दिल हम्म, मेरा तूने छीना, हम्म, है ना। और इसी गाने में फिर बाद में आता है कि गोरे बदन पे हम्म। काला आंचल, क्या 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 रंग ले आया, हाय कुर्बान जाऊं। तो जी। देखिए, एक बार तो गीतकार ने हम्म, लिखा कि हम्म, ओ सांवली हसीना, हम्म, और दूसरी बार में लिख दिया कि गोरे बदल पे काला आंचल। बारीकी से कोई सुनेगा तभी इस बात को तब समझ पाएगा, पकड़ पाएगा। जी जी जी, लेकिन गीत अपने आप में बेमिसाल है, देखिए। बेमिसाल है जी, बहुत ही प्यारा गाना है। हर पल जवां गीत है ये। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बहुत ही तो सुंदर, जिंदगी जी फिल्म का गीत, जिंदगी देता हुआ। जी जी जी, तो ये गाना आपको, ललित सर को, और जितने भी रेडियो धड़कन को इस वक्त सुन रहे हैं, जी। उन सबको डेडिकेट करता हूँ। और एक बार फिर नव वर्ष की दिल से शुभकामनाएं देता हूँ। नया साल हमारे और आपके सभी सुनने वालों का दामन खुशियों से भर दे। बहुत बहुत धन्यवाद साथी, बहुत सुंदर गीत और बातचीत के साथ आप आए, और बहुत बहुत ज्यादा समय का अंतराल देकर के। तो मैं जी। यही चाहता हूँ कि हर इंसान को जुड़ने का आपके इस प्लेटफॉर्म से मौका जी। मिले। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी जी, आपने कॉल किया रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। नमस्कार, 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 बाय बाय। बहुत ही सुंदर गीत के साथ आए मोहम्मद सईद अब्बासी, और गीत की विशेषता भी उन्होंने बताई। जिंदगी फिल्म का गीत 1964 रिलीज फिल्म, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़, शंकर जयकिशन का संगीत, हसरत जयपुरी की रचना है। आइए सुनते हैं ये बहुत ही सुंदर गीत। पहले मिले थे सपनों में और आज सामने पाया, हाय कुर्बान जाऊं। पहले मिले थे सपनों में और आज सामने पाया, हाय कुर्बान जाऊं। तुम संग जीवन ऐसे कटेगा जैसे धूप संग छाया, हाय कुर्बान जाऊं। ऐ सांवली हसीना दिल मेरा तूने छीना, मदहोश मंजिलों पर तूने सिखाया जीना। है सांवली हसीना दिल मेरा तूने छीना, मदहोश मंजिलों पर तूने सिखाया जीना। एक झलक से मेरा मुकद्दर तूने आज चमकाया, हाय कुर्बान जाऊं।
पहले मिले थे सपनों में और आज सामने पाया, हाय कुर्बान जाऊं। जुल्फे जो मुंह पे डालो तो दिन में शाम कर दो, और बेनकाब निकलो तो कत्लेआम कर दो। जुल्फे जो मुंह पे डालो तो दिन में शाम कर दो, और बेनकाब निकलो तो कत्लेआम कर दो। वो ही बचेगा जिसको मिलेगा तेरे प्यार का साया, हाय कुर्बान जाऊं। पहले मिले थे सपनों में और आज सामने पाया, हाय कुर्बान जाऊं। झूम के चलो तुम तो जान जिंदगानी, पत्थर का भी कलेजा हो जाए पानी पानी। गर झूम के चलो तुम तो जान जिंदगानी, पत्थर का भी कलेजा हो जाए पानी पानी। गोरे बदन पर काला आंचल और रंग ले आया, हाय कुर्बान जाऊं। पहले मिले थे सपनों में और आज सामने पाया, हाय कुर्बान जाऊं। बिल्कुल जी, वही बात मौजूद है गीत में जो मोहम्मद सईद अब्बासी ने कही। बहुत ही खूबसूरत गलती, इतनी सुंदर कि गीत लोकप्रिय। कार्यक्रम में बढ़ते हैं अति द्रुत गति अख्तियार करते हुए आगे और सुनवाते हैं आपको ये रिकॉर्डिंग। हेलो। नमस्ते मैडम जी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका नववर्ष के पहले कार्यक्रम में। नए वर्ष की तुमको हमें शुभकामना देना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपको भी बहुत शुभकामनाएं। और बताएं कैसे हो? एकदम मजे में तुम? बस हम बिल्कुल ठीक है। हालांकि ठंड बहुत है दिल्ली में, लेकिन अभी तक बचाए हुए हैं अपने आप को। सर्दी जुकाम का प्रकोप हम पर चढ़ा नहीं है अभी, बस यही शुक्र है। अच्छा 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 अच्छा। हमारे यहाँ भी तो ठंडी अभी ये नया साल लगने के बाद ठंडी चालू हो गई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ दिल्ली में भी ऐसा ही हाल है। दिल्ली में तो बारिश भी हो गई। मेरे तरफ से सबको अभी नए साल की शुभकामना देना चाहता मैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपको भी सभी की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। आज बताइए कौन सा गीत सुनेंगे, सुनवाएंगे? ये गीत सुनना है, जब कोई बात बिगड़ जाए तो मुश्किल पड़ जाए, ऐसा गीत है मैडम। ये बहुत सुंदर गीत है, बहुत संदेशप्रद गीत है, प्यारा गीत है। मेरे कोई दोस्त का नाम भी लेना चाहता मैं। जी जरूर। पहले हो तो नीता मैडम जी ये गाना सुन सकते हैं। जी धन्यवाद। और मेरे दोस्त धनंजय वाघ, विजय भाई, जलाल भाई, गीताराम बोर से, एकनाथ दुनगो, उनके साथ एक गाना जरूर सुनवा दीजिए मैडम। तो जालना महाराष्ट्र से साहेबराव पाटिल जी आपने कॉल किया, बहुत सुंदर गीत के साथ आप आए, नववर्ष की शुभकामनाओं के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार। सुनते हैं जुर्म फिल्म की ये ब्यूटीफुल रचना। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा
कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। वो चांदनी जब तक रात देता है हर कोई साथ, तुम मगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा हाथ। वो चांदनी जब तक रात देता है हर कोई साथ, तुम मगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा हाथ। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई बिल्कुल जी, सच्चा रिश्ता तो यही होता है, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो, हम सभी एक दूसरे का साथ दें। कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे आज की अंतिम रिकॉर्डिंग की तरफ। नए साल का पहला कार्यक्रम फ़ोन इन कार्यक्रम। इसमें आज लकी साथी जो शामिल हुए उनके नाम भी हम आपको बताएंगे अंत में। और अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम की ये अंतिम रिकॉर्डिंग, और अपना एक सुंदर अंदाज लेकर के आई हैं हमारी ये साथी, और इन साथी के पीछे कई और साथी भी हैं, धीरे से चुपके से हौले से। जी हाँ, सुनते हैं इनका ये अंदाज क्या कह रहे हैं। और 1 साल बाद आए हैं हमारे ये साथी फ़ोन इन कार्यक्रम में, सुनते हैं इनकी रिकॉर्डिंग। हेलो, मैं धड़कन के सुपरस्टार सदस्यों की ओर से कुलदीप गुप्ता, उधौली, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश से 1 साल बाद कार्यक्रम में शामिल हो रहा हूँ। और दिल से खूबसूरत हो आप, मन से सच्चे मूरत हो आप, तारीफ करूँ क्या मैं आपकी, हमारे कार्यक्रम की सूरत हो आप। क्या बात है, बहुत ही सुंदर भाई। आपका तो स्वागत, अभिनंदन बड़े जोर शोर से मैं करती हूँ। धन्यवाद धन्यवाद मैम। आप एक तो इतना सुंदर अंतराल, 1 महीने का नहीं, 2 महीने का नहीं, 1 साल का अंतराल देकर के आप आए हैं। बहुत ही सुंदर एंट्री आपने बहुत ही सुंदर पंक्तियों के साथ की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं यही कहूंगी कि रेडियो धड़कन के सुपरस्टार सदस्य आ गए हैं, हंसते गाते मुस्कुराते इठलाते बल खाते, उनमें से कुलदीप गुप्ता जी आ गए हैं आज। धन्यवाद मैम जी। जी, और बताएं कैसे हैं? जी बिल्कुल ठीक है, और बस मौसम जो है ठंडी का ही, इसी को एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि साल में एक बार ही ऐसा अवसर आता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। सर्दियाँ तो मुझे लगता है 1 महीने की ही रहती हैं। जी जी। तो आजकल खेतों में क्या उगाया हुआ है? खेतों में गेहूं लगा है, आलू लगे हैं, और मटर भी है, सरसों भी है, यही है आजकल। इसके बाद में फिर मेंथा की फसल लगेगी। अच्छा। और कुछ लोगों के खेत जो गेहूं वाले हैं वो खाली पड़े रहेंगे, फिर उसमें धान लगेगा। मेंथा की फसल जो होती है ये तो बहुत समय भी लेती है ना, मुझे लगता है। नहीं, 3 महीने की होती है ये। अच्छा अच्छा अच्छा, लेकिन प्रोसेस इसका काफी मुश्किल होता है मेरे ख्याल से। स्टीम से कुछ करते हैं, कुछ ऐसा। हाँ, उसको जो है टंकी में जो है उसकी उबालना पड़ता है, तो उबालने के बाद जो भाप निकलती है उसको पानी में परिवर्तित कर, फिर तेल और पानी अलग अलग करके, तेल जो है वो अपना अलग कर लेते हैं और पानी अलग निकल जाता है। हाँ, मुझे वही याद आया कि मेंथा का तो एक प्रॉपर ना प्रोसेस होता है, और ये बहुत इजी प्रोसेस नहीं होता जी। और गर्मियों में खासकर टंकी की जो है झुकाई करना, मतलब आग देना, और उसको तेल ऑयल जो है निकलने के बाद फिर उसको उलझना, और जो भाप निकलती है वो बहुत मतलब दिक्कत देती है। तो वो काम आसान नहीं है, सब कोई नहीं कर सकता। उसमें एक बात और भी पेश आती होगी, जैसे मेंथा है,
जो कि स्मेल वाला प्रोडक्ट है, ये एक स्वाद अलग होता है इसका। तो उसमें जब भाप बनती है, उसको पानी में फिर से परिवर्तित किया जाता है, तो जो वो स्मेल है, तो आपके नाक में अगर ज्यादा चढ़ जाए तो भी दिक्कत देती है वो। हाँ हाँ, वो बिल्कुल, अगर किसी को हल्का फुल्का जुकाम है तो वो दूर हो जाता है। हाँ, वो दूर हो जाएगा, और जो सही है वो छींके मारेगा, छींक भी आती है उससे। और ये कहीं अगर शरीर पर लग जाए तो जहाँ पर लगेगा फिर बहुत वो लगता बहुत है। हाँ। उस स्किन पर जो है बहुत ज्यादा लगता है। हाँ, तो बिल्कुल, इसको बचाकर ही जो है छुआ जाता है। जी, क्योंकि मेंथा का एक अलग प्रकार की चीज है ये। जी जी। और ये इधर बाराबंकी, सीतापुर और उन्नाव, ये जो लखनऊ के आसपास के कुछ जिले हैं उसी में होती है, बाकी अलग है, क्योंकि इसमें 10 पानी लगते हैं और 10 पानी देना अलग अलग प्रदेशों में है, जो सुलभ नहीं हो सकता है। क्योंकि और पानी का क्वालिटी और क्वांटिटी यहाँ पर दोनों अच्छी हैं हमारे एरिया में। बहुत अच्छी बात है। तो आज बताएं कौन सा गीत सुनवाएंगे? जी, आज एक गीत मैं लेकर आया हूँ, अंदाज अपना अपना मूवी से। ये रात और ये दूरी, तेरा मिलना है जरूरी। इस गीत को सिलेक्ट करने का एक माध्यम यही है कि एक कार्यक्रम जब हम सुनते हैं और जब ये खत्म होता है तो दूसरे कार्यक्रम की जो दूरी है तो उसकी बेचैनी हर एक गीत के हर एक लाइन में जो है देखने को मिलती है। क्या बात है, बहुत डीप सोचा आपने। गहराई पूर्वक। तो ये उत्सुकता बनी रहती है कि अगला कार्यक्रम कब होगा जी, या कितनी देर लगेगी इसको दूसरा कार्यक्रम सुनने में। तो इसी को ध्यान में रखते हुए ये गाना मैंने सिलेक्ट किया आज के कार्यक्रम में। जी, बहुत सुंदर गीत है। और ये गीत मैं खासकर हमारे जो मित्र हैं, गौतम राय बोले जी, रफी रहमान जी, रामेश्वर तलेकर जी और जिसान वारसी जी, गुसाई लाल लेवा जी के साथ साथ हमारे जो धड़कन के सुपरस्टार सदस्य जयंती जी, भैकू भाई जी और जीएमडी मुन्ना जी को मैं डेडिकेट करता हूँ। जी, बहुत ही सुंदर गीत लेकर के आए हैं और बहुत सुंदर आपने जो खेत संबंधी जानकारी हमें प्रदान की वो बहुत ही अच्छी लगी। तो सुनते हैं ये गीत, और ये गीत हमें लगता है बहुत दिनों बाद आज शामिल हो रहा है। साल 2025 का आरंभ हो चुका है, क्या कहना चाहेंगे अपने सभी मित्रों से? जी, मैं चंद लाइनों में कहना चाहूँगा कि आ गया नया साल, साल भर अच्छा रहे आपका हाल, आपके जीवन में समस्याओं का न रहे सवाल, मुबारक हो आपको ये नया साल। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर शुभकामनाओं के साथ आप आए कुलदीप गुप्ता मित्र, उधौली बाराबंकी यूपी से। तो सुनवाते हैं आपको ये गीत। आपने रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में कॉल किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जी धन्यवाद, नमस्कार। बहुत ही सुंदर गीत और बातचीत के साथ आए धमाकेदार रचना। जी हाँ, और ये गीत हमें लगता है कि फरमाइशी गीतों के तहत शामिल कभी भी नहीं हुआ है, तो अपने एक अलग अंदाज में आए हमारी धड़कन के सुपरस्टार साथी कुलदीप गुप्ता। ये सुनते हैं ये गीत। ये रात और ये दूरी, तेरा मिलना है जरूरी, ये रात और ये दूरी, तेरा मिलना है जरूरी, के दिल मेरा धक धक डोले, दीवाना लिए जाए हिचकोले, के दिल मेरा धक धक डोले, दीवाना लिए जाए हिचकोले। ये रात और ये दूरी, तेरा मिलना है जरूरी, ये रात और ये दूरी, तेरा मिलना है जरूरी, के दिल मेरा धक धक डोले, दीवाना लिए जाए हिचकोले, के दिल मेरा धक धक डोले, दीवाना लिए जाए हिचकोले। ये रात और ये दूरी। चाहूं तुमसे, तुमसे मैं कितनी बातें इस हसरत में काटी, काटी है कितनी रातें। कहना चाहूं तुमसे मैं कितनी बातें इस हसरत में काटी है कितनी रातें। तू छत पर आ भी जा, झलक दिखला भी जा, तू छत पर आ भी जा,
झलक दिखला भी जा। हाल है जो तेरा वही हाल मेरा, हाल है जो तेरा वही हाल मेरा, पिया हाल वही है मेरा। करूं प्यार चोरी चोरी तौबा इतनी मजबूरी, करूं प्यार चोरी चोरी तौबा इतनी मजबूरी। के दिल मेरा धक धक डोले, दीवाना ले जाए हिचकोले, के दिल मेरा धक धक डोले, दीवाना ले जाए हिचकोले। ये रात और ये दूरी। बहुत सुंदर धमाकेदार रचना के साथ आए कुलदीप गुप्ता मित्र लगभग 1 साल बाद। और आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार जिन्होंने अपने गीतों अपनी बातों से कार्यक्रम को सजाया। आभार धन्यवाद उन साथियों का जिन्होंने हंसते मुस्कुराते इस कार्यक्रम का आनंद लिया। और अब आज का रेडियो धड़कन का फोन इन कार्यक्रम अब समाप्त होता है। अपनी मित्र नीता अग्रवाल को अनुमति दीजिए। नमस्कार।